हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मरुदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। इस वक्त मैं जयपुर के एक बहुत ही हैपनिंग प्लेस पे खड़ी हूं जिसका नाम है जवार कला केंद्र, जहां हर कलाकार की कला को नवाजा जाता है। आज यहां पे एक इवेंट होने जा रहा है जो कि है जिसका नाम है जयपुर टॉक शो एंड जयपुर बाज़ार। तो यहां पर जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया है वो एक कम्युनिटी है जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करती है, जिसका नाम है ब्लैक स्पैरोवास। इस इवेंट यहाँ पे करवाया गया है। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इस इवेंट में क्या है खास। आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे बुक्स की एग्जीबिशन लगी है। यहाँ पर बुक्स का इनॉग्रेशन किया है जो पुनीत कर्णावत जी ने किया है। तो आइए चलते हैं कि इसमें किस तरीके की बुक्स है और क्या कलेक्शन है इनके पास। आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप की बुक्स है जो कई लाइफ चेंजिंग बुक्स है, कई नॉवेल्स है और कई धार्मिक किताबें भी यहाँ पर है। तो हम यहाँ के जो ओनर है इस बुक के उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस टाइप की बुक्स यहाँ पर है। हेलो सर, क्या नाम है आपका? राकेश सैनी। आप किस टाइप की बुक्स यहाँ पर बुक फेयर में लेकर आए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली अपने यहाँ पे हिंदी लिटरेचर, नॉवेल्स है, सेल्फ हेल्प जनरल बुक्स है और फिक्शन नॉन फिक्शन जो बेस्ट सेलिंग है वो रहता है। एकेडमिक्स और कॉलेज को छोड़ के जो बाकी जो बेस्ट सेलिंग बुक्स होती है वो हम एग्जीबिशन लगाने का क्या उद्देश्य है आपका यहाँ पर? ओनली जस्ट प्रमोशन की कुछ बुक्स होती है जो अब ई कॉम साइट से लोग परचेज करते हैं, काफ़ी कॉस्टली होती है। उनको सेल में अप टू 50% तक सेल करते हैं लोगों को, है ना, कि कम रेट में प्रोवाइड करते हैं। ओनली द रीज़न, बाकी सेल तो होती है। तो यहाँ पर क्या ऑफर लेकर आए हैं हम यहाँ पर सेल करने? ऑफ हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे। अप टू 50% ऑफ, मतलब सभी बुक्स पे ये ऑफर वैलिड है आपका? बिल्कुल सभी, ऑलमोस्ट सभी बुक्स पे है। तो आपका जो ये है एग्जीबिशन जो आपने यहाँ लगाई है, इसका कब कब आप एग्जीबिशन यहाँ पर लगाते हैं? एक्चुअली ये स्पेशल जयपुर के लिए एवरी संडे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अपना सिंधी गेम के नियर में जयपुर संडे बुक मार्केट नाम से हमारा पेज है। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी हमारी वहाँ पे फॉलोवर्स है और जयपुर के लिए एवरी संडे ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग। ओके ओके। ऐसा आपका आउटलेट, जैसे आप बता रहे हैं कि आपका आउटलेट सिंधी कैंप पे स्थित है वहाँ इसके पास जयपुर संडे बुक मार्केट नाम से लोकेशन है गूगल मैप पे। जी। तो आप कुछ बुक सिखा सकते हैं हमको जो आपके कलेक्शन में बेस्ट बुक कही जा सकती है? देखिए ऑलमोस्ट सारा ही बेस्ट सेलिंग है, सारा हर कैटेगरी का एक बेस्ट सेलिंग है। आप हमें दिखाइए। फॉर एग्जांपल ये 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी काफ़ी पॉपुलर बुक है जो यूथ तो ज़्यादा इसको रीड करना चाहता है सेल्फ हेल्प कैटेगरी के अंदर। तो आप रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है। बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई कैन रिकमेंड इट। और कोई बुक आप बता सकते हैं अलग जॉनर की? ऑलमोस्ट जॉनर आप देखेंगे, देखो हिंदी लिटरेचर का अपन देख सकते हैं। ये नमक स्वाद अनुसार निखिल सचान का बेस्ट सेलर बुक्स है। हिंदी लिटरेचर का कलेक्शन एक्चुअली लिटरेचर में इंग्लिश लिटरेचर भी है? इंग्लिश लिटरेचर भी है। और बच्चों की अगर बात करें, यहाँ पे बहुत बुक जो एग्जीबिशन है यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो उनके टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे कौन सी बुक अवेलेबल है? बिल्कुल, बच्चों के लिए देखिए कलरिंग, नंबरिंग, कर्सिव राइटिंग बुक्स आती है और टीन फिक्शन भी है और डॉल डेल वेम्पेकेट बेस्ट सेलिंग है सारा। तो ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी है जो यूथ का, टीन फिक्शन का। एनी फ्रैंक की भी एक बुक है, बिल्कुल काफ़ी पॉपुलर है, डायरी। बहुत पॉपुलर है। हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत जी। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस फेस्ट में उनको कैसा लगा और किस तरीके से यहाँ पे अपेयरेंस दी उन्हें। जी सर, बताइए आपको मुझे फेस्ट में कैसा लगा आपको? मुझे यहाँ आकर प्रसन्नता है और जिस तरीके से ब्लैक स्पैरो, HR फाउंडेशन और फॉर्निक्स, इस तीन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जयपुर के एंटरप्रेन्योर्स को और स्पेशली मैं देख रहा हूँ विमेन एंटरप्रेन्योर्स को जिस प्रकार से एक प्लेस उपलब्ध कराई है, मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूँ, इसकी आवश्यकता भी है। आज ये जयपुर को सर्व कर रहे हैं। इनके प्रोडक्ट में मुझे लगता है कि इतनी स्ट्रेंथ है कि वो जयपुर से भी बाहर निकलेंगे, एक दिन पैन इंडिया के अंदर उनका नेटवर्क हो और इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस तरीके के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज होने की, क्योंकि इससे एक इन्हेंसमेंट मिलता है हर कलाकार के लिए? कितना इम्पोर्टेंट? हमेशा आप जो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको एक एक्सपोजर मिले, उसको राइट प्लेटफॉर्म मिले, उसकी इम्पोर्टेंस है। और ये आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कितने व्यवस्थित ढंग से इन्होंने किया है। तो इससे न सिर्फ उनको अपना एक मार्केट प्लेस डेवलप होएगा ये, और उनको एक्सपोजर मिलेगा और एंड यूजर तक वो लोग पहुँच सकेंगे। वोकल फॉर लोकल की बात आई है, तो उसको लेकर आपका यहाँ पे जितनी भी एग्जीबिशन लगी है, आपने विजिट की होगी, तो आपको क्या लगता है, कैसा लगा आपको? वोकल फॉर लोकल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत दूरदृष्टा हैं, बहुत विजनरी हैं
और आज उनके इस कहने के बाद उनके इस वोकल फॉर लोकल मूवमेंट बन चुका है। और हम सब भी जो चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ भागा करते थे उससे विमुख हुए हैं और अपने यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ये सब इस बात को गवाही देता है कि ये नया भारत है, ये भारत अपने आप को स्ट्रेंथ करना जानता है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशंस लगी हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस किस चीज़ की एग्जीबिशन लगी है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? वर्षा माथुर। आपने किस टाइप का एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया है? टेक्सटाइल में लगाया है, बेडशीट्स हैं अपने पास, कुशन कवर्स, साड़ीज़, शॉल। तो इस कलेक्शन का क्या स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी है मेरा सारा व्यूवर्स से ही आता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लेती हूँ, तो रेट्स में काफ़ी फ़र्क है मार्केट रेट से। क्या क्या अवेलेबल है आपके पास यहाँ पर? प्योर में हमारे पास टसर की साड़ीज़ हैं, सब रेंज में हैं। ये दुपट्टे हैं बनारसी सिल्क में है, कॉटन में है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी कुर्ती है, दुपट्टा है, यानी लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। और अभी फेस्टिव सीज़न है तो यहाँ से आके वो कलेक्ट कर सकती हैं। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे एसेसरीज़ है काफ़ी सारी, यूनिक है। तो आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, हाय, क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, क्या स्पेशलिटी है आपकी इस कलेक्शन की? बेसिकली सारा हैंड क्राफ्टेड आर्टिसनल ज्वेलरी है। एज यू कैन सी दिस इज़ लाइक बीड वर्क, पूरा आर्टिसनल है एंड दीज आर नेचुरल स्टोन्स। या सो दीज ऑल आर मेड ऑफ नेचुरल स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स। और इस सारे कलेक्शन की स्पेशलिटी ये है कि ये सारा एंटी एलर्जिक एंड लाइट इन वेट है। या स्पेशलिटी है लाइट वेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी है, यहाँ पे झुमका, टॉप्स एंड ऑल, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। आई थिंक ये कहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग? देखिए, अलग अलग आर्टिसंस इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। जो ये ज्वेलरी है बीड वर्क, ये आता है यूपी से। आई वर्क विद द आर्टिसंस। और ये जो है अगेट स्टोन्स राजस्थान का फेमस है, सो ये जयपुर में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी स्टॉल्स है एग्जीबिशन में, तो हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर जैसे सैरामिक का काफ़ी सारा चीज़ें हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पे बात करते हैं इनसे। हेलो, क्या नाम है आपका? गौरांग। गौरांग, किस तरीके की एग्जीबिशन आपने लगाई है और क्या है? सेरेमिक प्रोडक्ट्स के ऊपर है, डेकोरेट होम डेकोर के लिए। तो अभी तक कितना सेल हुआ है यहाँ पे? क्या अभी तो हमें स्टार्ट होगा, अभी तक सुबह दोपहर में तो कोई आता नहीं है, शाम को थोड़ा क्राउड रहेगा तो ज़रूर सेल होगी। हम आगे चलेंगे इसी के साथ में, और काफ़ी सारी अट्रैक्टिव यहाँ झूमर वगैरह दिख रही है जो फेस्टिव लुक का पूरा फील दे रही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे। हेलो मैम, किस तरीके का एग्जीबिशन आपने लगाया है? फर्स्ट टाइम लगाया मैंने ये। ब्लैक स्पैरो के जो इवेंट्स वाले हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया ये। इसमें जो इवेंट्स में जो काम आती हैं चीज़ें डेकोरेशन में, झूमर हैं, ये बंधन बार है, बहुत सारे आइटम्स हैं जो मैंने खुद ने बनाए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। एंटरप्रेन्योर हमारे साथ में खड़ी हैं जिन्होंने ये सारा चीज़ें अपने हाथों से बनाई हैं। तो मैम, आपकी सबसे स्पेशल चीज़ क्या है यहाँ पर? झूमर। आप दिखा सकते हैं हमको आपका झूमर? ये टोकरी, हाँ, लैम्प टाइप है और ये टोकरी के ऊपर बनाया गया है। दिवाली की बात हुई है, उसी के साथ मुझे यहाँ पे कैंडल्स दिख रही हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी यहाँ पे दिखाइए आप, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कैंडल्स हैं। टी लाइट्स, अरोमा कैंडल्स, मेरा आर्ट का काम है पूरा, तो मैं हैंडमेड कस्टमाइज आइटम ये सब अपने हैंडमेड कैंडल्स ही? बिल्कुल। कैंडल के अलावा भी जैसे ये टिश्यू होल्डर हैं, ये हैंड पेंटेड है सारी चीज़ें। ये जो कम्युनिटी है ब्लैक स्पैरो वाज, ये जो नए स्टार्टअप्स होती हैं इनको प्रमोट करती है बेसिकली। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो अपना स्टार्टअप यहाँ पर लेकर आए हैं और उसको शोकेस कर रहे हैं यहाँ इस एग्जीबिशन में आके। इसी के साथ हम आगे चलेंगे, और भी काफ़ी सारी एग्जीबिशन है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टॉल किस चीज़ की है। ये काफ़ी यूनिक मुझे दिख रहा है। हेलो मैम। मैम, मुझे काफ़ी यूनिक दिख रहा है थीम, मुझे थोड़ी समझ में भी नहीं आ रही, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या है? these are all resin products. Basically ये तो this is लड्डू गोपाल जी का चौकी, मतलब इसमें आप लड्डू गोपाल जी को बिठा सकते हैं। इसमें उनका भोग का मिश्री एंड यू नो यू कैन कीप एनीथिंग। दिस इज रेजिन, इपॉक्सी। किस तरीके से बनता है? इपॉक्सी है, रेजिन और हार्डनर आता है, उसको मिक्स करके बनाते हैं। यहाँ पर भी है कुछ चीज़ें, ये भी काफ़ी यूनिक है। हेलो, क्या है आपका कलेक्शन? ये इको प्रिंटिंग है। इको प्रिंटिंग में नेचुरल फ्लावर्स एंड लीव्स से प्रिंटिंग की जाती है।
तो ये जो भी है ये सारा नेचुरली प्रिंट किया गया है फ्लावर्स एंड लीव्स से। और ये यस ये भी फ्लावर्स और लीव्स यस 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 सो दिस इज प्रिंटेड विद मैरीगोल्ड फ्लावर एंड दिस इज प्रिंटेड विद गुआवा लीफ। सो द कलर है वो भी लीफ का ही कलर है या इको फ्रेंडली वाली थीम है आपकी। कोई भी एडिशनल कलर यूज़ नहीं किया गया इसमें और जो भी है सारा नेचुरल है। मैं देख सकती हूँ कि वहाँ पे काफ़ी सारी जूतियाँ हैं जो काफ़ी अट्रैक्ट कर रही हैं मुझे। ये जयपुरी जूतियाँ हैं, यहाँ पे स्टॉल है, यहाँ पे जूतियाँ हैं, यहाँ पर काफ़ी सारा स्टोन वर्क और दिया वगैरह है, यहाँ काफ़ी सारी एसेसरीज़ हैं। इसी के साथ मेरे साथ एक विज़िटर भी यहाँ पर है कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पर इस एग्जीबिशन में आके, इस जयपुर टॉक शो एंड जयपुर बाज़ार का जो इवेंट है इसमें। जी सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ऋषभ है और आज मैंने होस्ट भी किया था, लेकिन होस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एग्जीबिशन देखने आया हूँ और पहले भी मैं देख चुका हूँ। तो काफ़ी अच्छा क्रिएटिव वर्क है। द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग अहेड और जिस तरीके की आप जैसा कि देख सकते हैं ज्वेलरी है, बिल्कुल ये हैंडमेड है। मतलब ये नेकलेस आप देखिए, एवरीथिंग इज़ हैंडमेड। सो आई थिंक इस तरीके की चीज़ें लाइक हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, तो अगर हम उस चीज़ को ध्यान में रखें तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, ये एक्सपेंड हो सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और भी स्टॉल्स का जायज़ा लेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या खास है। दिवाली की बात आ रही है, फेस्टिव सीज़न है और दियों की बात नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर काफ़ी सारे देखिए दिया है जो काफ़ी डेकोरेटिव दिया है। काउडंग के प्रोडक्ट्स हैं, काउडंग से बने हुए ये दिए हैं। हाँ जी, इसको आफ्टर यूज़ ये एज ए खाद आप यूज़ कर सकते हैं। ये एज इट इज़ ही रहते हैं? हाँ जी जी, एज इट इज़ रहेगा और इसको आप थ्रो करने के लिए आपको कहीं बाहर फेंकने या पूरे साल संभालने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप गमले में डाल देंगे, गार्डन में डाल देंगे तो भी खाद बनेगा इसका। इस स्टॉल के पास आते हुए मुझे काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, तो देखते हैं कि क्या है यहाँ पे खास। हेलो मैम, क्या नाम है? दिव्या। दिव्या, कैसा कलेक्शन लेके आए आप? टोटली नेचुरल फ्रेगरेंसेस हैं, नो चारकोल नो अल्कोहल, क्योंकि आजकल सबको एलर्जीज रहने लग गई है और सब नेचुरल ज़्यादा करते हैं। प्लस इनमें सबसे प्रॉफिट पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग्स है और ये जब भी आप कोई भी फ्रेगरेंस वगैरह करेंगे, बॉडी मिस्ट वगैरह और रोल ऑन करेंगे, वो 1 से 2 दिन तो आपके क्लॉथ पे का मेंटेन रहता ही है। तो फ्रेगरेंस में क्या क्या है आपके पास, क्या क्या वेराइटी है? इसमें बहुत सारे हैं। वी हैव मोर देन 15-16 फ्रेगरेंसेस इन ईच ऑफ द रेंजेस, इन अगरबत्तीज ऑल्सो, इन धूपबत्तीज, रूम फ्रेशनर, बॉडी मिस्ट, वी हैव मोर देन 16. We have a natural face packs and gulab gels. They are totally natural and they are like we can add them in the food as well, and for the eyes also they are very good. They are not medicated but they are very good because gulab gel is gulab gel. तो आपका ये जो आउटलेट है, ये जो स्टॉल है, इसका कहीं आउटलेट भी है या फिर ऑनलाइन ही आप? फ़िलहाल मैं घर से ही काम कर रही हूँ। वी हैव अ स्टोर, लाइक फ्रेंचाइजी स्टोर है हमारा एक चित्रकूट के अंदर, बट मेरा पर्सनली अगर कही जाए तो मैं घर से वर्क कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यों खड़े हैं, तो मैं आपको बता दूँ इसके लिए कि यहाँ पर एक ड्राइंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें इन सभी ने पार्टिसिपेट किया। कुछ बच्चों ने विनिंग किया, कुछ बच्चे रह गए। तो आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरीके की ड्राइंग कॉम्पिटिशन किया गया था। इनकी मैम है, हम इनसे बात करेंगे। मैम, कौन से स्कूल से? एमएन मॉडर्न स्कूल से हैं। तो आपने ड्राइंग कंपटीशन में आपके साथ भी स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया, क्या थीम थी? थीम थी आज जयपुर। हाँ, जयपुर से रिलेटेड, हेरिटेज पैलेस से रिलेटेड। कितनी देर का ड्राइंग कंपटीशन? 1 आवर का। तो आपके कितने बच्चों ने यहाँ पे विन किया है? 15 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया आज। स्विमिंग में गोल्ड मिला है इनको इस चीज़ के लिए? उसके लिए मोमेंटो और सर्टिफिकेट्स मिले। क्या नाम है तुम्हारा? सुहानी सिंह। तुमने पार्टिसिपेट किया इस कंपटीशन में?
जी क्या थीम थी, कैसा रहा आपका? जयपुर शहर पे, जयपुर सिटी को लेकर थीम थी कि आप कैसे सोचते हो, एज्यूम करते हो कि आपकी सिटी कितनी नीट एंड क्लीन हो और आगे कितनी अच्छी हो सकती है। तो मैंने उस पर ड्रॉ किया था कि वन डे जयपुर विल बी ऑन मून, और मैंने जयपुर को मून पर बनाया था और ऐसा, तो आई गॉट सेकंड प्राइज। बहुत ही अच्छी सोच है कि इन्हें जयपुर को मून पे बनाया, बहुत ही अच्छा है। आपने क्या बनाया? मैंने एक बंजारा लेडी बनाई थी जिसने हाथ में दिए ले रखे थे, और कुछ पपेट जैसे कठपुतली एक लेडी और मैन बनाया था, और साथ में जैसे जयपुर की जो फेमस है मोजरी वो भी बनाई थी, और पीछे हवा महल का एक छोटा सा सीन बनाया था जिससे कि ऐसा लगता है कि पूरा राजस्थान उसमें बस चुका है। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि मैं राजस्थान में हूँ। गुड गुड गुड। आप लोगों ने क्या बनाया? मैंने ताजमहल बनाया। ताजमहल मैंने देखा अभी आपको स्टेज पे अवार्ड भी दिया गया उस चीज़ के लिए, कैसा लग रहा है आपको अवार्ड लेके? अच्छा लगा बहुत। संगीत के क्षेत्र में मैम आप कुछ हाँ मैम, ये हमारे एमएन मॉडर्न के तो हैं, लेकिन एक एनजीओ के स्टूडेंट्स हैं ये जिन्होंने ये सब बनाया है और प्राइज़ मिला है। कौन से एनजीओ से बिलोंग करते हैं? एनजीओ से हैं सर मैम ये लोग, और इन्होंने जो बनाया इन्होंने देखा हुआ भी नहीं है जयपुर, तो सिर्फ एक थॉट्स पे ही बनाया इन्होंने अपने। तो बेसिकली कहाँ के हैं ये बच्चे? आप कॉन्सेप्ट जयपुर में समर्पण संस्थान के बच्चे हैं ये मैम। इसके अलावा तो जो आपकी ये संस्थान है किस तरीके से कार्य कर रही है उसके बारे में? हमारे पास 40 to 45 गर्ल्स हैं, और सारी ही जो गर्ल्स है वो यहाँ से है। हमारे पास जो बच्चे जहाँ से हमें मिल जाते हैं तो उन्हीं पे हमने काम किया है, उनको पढ़ाया है, लिखाया है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं इन बच्चों को। सब अच्छे स्कूल्स में जाती हैं, एजुकेटेड गर्ल्स हैं हमारी, और आज इन लोगों ने प्राइज़ जीत के भी ये कह दिया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। डांस में अच्छी हैं, एजुकेशन में अच्छी है, और आज ये ड्राइंग में भी बहुत अच्छी साबित इनिशिएटिव है जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रेडिसन ब्लू के एग्जीक्यूटिव शेफ मेहताब सर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ इस इवेंट में? I really enjoyed interacting with the bloggers, और कुछ चीज़ें थी जो एक शेफ़ और एक ब्लॉगर्स के बीच में जो थॉट ऑफ डिफरेंस होते हैं, जो बेसिक्स होता है, दैट आई क्लियर्ड विद हिम सिटिंग एंड डिस्कसिंग के ब्लॉगिंग में कौन कौन से जो फूड के बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको हाईलाइट करने चाहिए, सो दैट कि पीपल कम टू नो कि द फूड की ओरिजिनलिटी क्या होती है, द टेस्ट पार्ट, द हाइजीन पार्ट एंड द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड मस्ट बी इंक्लूडेड इन दैट, सो दैट पीपल कम टू नो कि जो वो खा रहे हैं उसका उनके हेल्थ पे क्या असर हो रहा है। लोग अभी तक ये जानते थे कि जो मैं खा रहा हूँ उसका ज़ुबान पे क्या असर हो रहा है, बट उनको ये भी पता होना चाहिए कि बेसिकली जो खा रहा है उनका उनके हेल्थ पे क्या असर होगा। तो इट वाज रियली अ नाइस सेशन इंटरेक्टिंग विद। हमने जैसे कि देखा कि यहाँ पे कंपटीशन भी हुआ है व्लॉगर्स के बीच में, तो किस तरीके का कंपटीशन था, कितना हेल्दी कंपटीशन था लोगों में, और क्या रिजल्ट्स थे? कंपटीशन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था सो दैट वी कैन फाउंड इट दैट रियली दे हैव द नॉलेज एंड द सेंस ऑफ ब्लॉगिंग और नॉट। तो बेसिकली हमने देखा कि जितने भी ब्लॉगर्स आए थे दे वर वेरी गुड एट देयर वर्क, और उनमें से जो बेस्ट थे दे वर प्राइज्ड एंड अवार्डेड। तो इस फील्ड में जो भी अपना मतलब करियर परस्यू करना चाहता है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा कैसे हर्डल्स आते हैं, किन से ओवरकम करना चाहिए, ऐसा कुछ आप बताना? देखिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए बीइंग ए शेफ़ मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, उसको दिल से करना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भी काम को दिल से करेंगी तो कोई भी हर्डल्स आपको हर्डल्स नहीं लगेगा, कोई भी चैलेंज आपको चैलेंज नहीं लगेगा। आपको सुबह 4 बजे भी उठना है तो आप उठ सकते हैं अगर दिल से कुछ करना चाहते हैं तो, और अगर एज ए काम उसको करेंगे कि ये काम है, ये करना है, तो शायद 10 बजे भी आप ठीक से उठ के नहीं कर पाएंगे। तो देयर इज़ नथिंग लाइक विच इज़ वेरी चैलेंजिंग, इट्स क्वाइट इंटरटेनिंग एंड फनी थिंग्स। कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा जो होटल इंडस्ट्री है इफ़ेक्ट हुई है कहीं ना कहीं, तो अब जाके थोड़ा ट्रैक पे चीज़ें आई है, तो उस चीज़ को लेकर आप क्या कहें? वी हैव रियली बाउंस्ड बैक विद द फुल फोर्स एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द थिंग्स विल बी वेरी नॉर्मल वेरी सून। हाँ, अभी चीज़ें हैं थोड़ी सी नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। द बिजनेस वी हैव लॉस्ट अ लॉट, तो वी आर वर्किंग वेल एंड वर्किंग हार्ड टू गेट द थिंग्स बैक। एंड चीज़ें थोड़ा आपको लग रहा है कि स्टेबल होने लगी? हाँ, बहुत हद तक स्टेबल होने लगी है। आगे भी जैसे अभी थर्ड वेव का चांसेस बने हुए हैं, ऐसे में होटल इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा अलर्ट है इस चीज़ को लेकर, कितनी कॉशियस है? बेसिकली होटल इंडस्ट्री अलर्ट ही नहीं है बल्कि पूरा प्रिकॉशन ले रही है कि ये चीज़ दोबारा नहीं हो। वट एवर द गाइडलाइंस हैज़ बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट, we are following that. What are the guidelines have been given by the corporate, we are following that, and we are maintaining all the standards to avoid it and spread it.
थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ शेफ़ मेहताब। जयपुर टॉक शो जयपुर बाज़ार, और यहाँ पर एग्जीबिशंस लगी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तरह तरह के एग्जीबिशंस यहाँ पे लगी है। लोगों ने अपनी बनाई हुई चीज़ें, स्टार्टअप जो है उनका शुरू किया है, उसको एग्जीबिशन के थ्रू यहाँ पे शोकेस किया है। महफिलों में हम राज ढूंढते हो, पत्थर के टीलों में पुखराज ढूंढते हो, मतलबी महफिलों में हम राज ढूंढते हो। सौदे होते हैं घावों के यहाँ, सौदे होते हैं घावों के यहाँ, मरहम नहीं बिकते। सौदे होते हैं घावों के यहाँ, मरहम नहीं बिकते। खामोश दलीलों में अल्फाज ढूंढते हो। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपनी कविता, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर एक वर्ड है मेहताब, जिसका मतलब होता है चांद। तो आप सभी कनेक्ट कर पाएंगे कि जनाजा यूं बांध के अपने संग ला रहे हो, जनाजा यूं बांध के अपने संग ला रहे हो, कफन में लपेटे ये कैसा इश्क कमा रहे हो। तो देखा आपने कि ब्लैक स्पैरो वाज द्वारा जो आयोजित किया गया है जयपुर टॉक शो एंड जयपुर बाज़ार, काफ़ी सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। हमने पूरी कवरेज करी और आपको दिखाया कि किस तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और किस तरीके से सारे जो परफॉर्मर्स यहाँ पे आए हैं उन्होंने परफॉर्म किया। इसी के साथ मैं स्फूर्ति सिंह आपसे इजाज़त लेती हूँ। कैमरा पर्सन अजय के साथ जयपुर से स्फूर्ति सिंह की रिपोर्ट।